जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, वरना किस्मत जब रुठती है तो आज भी भीख लगने लगता है। जो लोग वक्त के भरोसे बैठे हैं उन्हें बस यही समझ लेना चाहिए, वक्त सिर्फ उन्हीं का होता है जो वक्त पर खुद को बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जो हर हार में भी जीत की तैयारी करते हैं। व्यक्ति किस्मत लिखी जाती है ऊपर से, लेकिन पढ़ी जाती है कर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर वही से शुरुआत होती है असली कहानी की। जिस दिन तूने अपनी किस्मत को नहीं अपने कर्मों को जवाबदेह बना लिया, उसी दिन तुम्हें समय की चाल पलट दो, क्योंकि जो अपनी मंजिल खुद बनाते हैं उनके लिए रास्ते तक सलाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ठोकर खाकर भी उठा न तो समझ ले कि तेरी हार नहीं, तेरी परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि तू मिटा नहीं और जब तक तू मिटा नहीं तब तक यह दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने से इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। पर थक जाना हार जाना नहीं होता, और जो इसे समझ गया वो हार कर भी जीत गया। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती, लेकिन तेज धूप से अकेले चलने वाला अक्सर सबसे जल्दी सुखाता है। जिसने खुद को थाम लिया वो किसी का मोहताज नहीं रहा। लोग कहते हैं सम्मान करो, पर वो यह नहीं कहते कि आत्मसम्मान बचा कर रखो। इज्जत वहाँ नहीं मिलती जहाँ जरूरत होती है, वहाँ मिलती है जहाँ इंसान खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ डालियों से नहीं सूखते, जड़ों से सूखते हैं, और इंसान भी कर्मों से नहीं हारता, वो सोच और व्यवहार की गलती से गिरता है। सुनो, भरोसा कभी गैरों पर मत करना, क्योंकि चलना तुम्हें है सिर्फ अपने ही पैरों पर, वरना जब तुम खुद पर भरोसे कर लोगे तब यह दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। याद रखना, सपने टूटते हैं, मगर जो हमें टूटने ना दे वही अपने होते हैं, और जो अपने बनकर पीठ पीछे वार कर जाए वो सपने से नहीं खतरनाक होता है। याददाश्त भी अजीब है, जो याद रखना चाहे वो भूल जाता है, और जिसे भूलना चाहे वो हर बार दर्द बनकर लौट जाती है। जो जितना झुकता है दुनिया उसे उतना ही कम आती है, इसीलिए झुको पर अपनी आत्मसम्मान के आगे नहीं। मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद किसी के दिल में जीवित रहना या सिर्फ और सिर्फ कर्मों की बात है। झूठ भी कितना भी अजीब है ना, जब खुद बोलता है तो चालाकी लगता है, और जब कोई दूसरा बोले तो धोखा लगने लगता है। कभी कभी सच्चाई से ज्यादा असरदार झूठ वो होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं और खुद ही सच मान बैठते हैं। धरती पर सिर झुकाने की जो खूबसूरती है वह किसी ताज में नहीं मिलती। कभी आंखें बंद करना ध्यान नहीं होता, असली ध्यान तो तब आता है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, खोलें और भीतर देखना शुरू करें। पर हम तो बाहर देखने में इतना व्यस्त हैं कि भीतर की रोशनी तक अजनबी लगने लगती है। घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि एक लात पीछे से मारती है
और दूसरी शान से गिरा देती है और फिर रिश्ते निभाने नहीं जाते। आजकल अंगुलियां रिश्ते निभा रही है, जुबान से निभाने का वक्त किसके पास है। वह मुस्कान सबसे खतरनाक होती है जो दुख छुपाती है, और वह खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है जो रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिश होती है। कामयाब इंसान सिर्फ दो भाव रखता है, मुस्कुराहट जो दूसरों को सुकून दे सके और खामोशी जो खुद को बचा सके। शरीर की सुंदरता में कोई अस्तित्व नहीं, सुंदर तो वही है जिसके भीतर विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार का दीपक जलता है। बाहर का रंग बदलता है पर भीतर की रोशनी अगर बुझ गई तो चेहरा कितना भी चमके वो अंधेरा ही कहलाता है। सब टच में है पर टच में कोई नहीं, जिस्म पास दिल दूर है। मोबाइल चार्ज होता है पर रिश्ते डिस्कनेक्ट, हर कोई ऑनलाइन है पर अकेलापन ऑफलाइन नहीं हो पाता। लालच से दूर जो लोग काम करते हैं वह जिम्मेदारी से जीते हैं और आत्मसम्मान से डरते हैं। पर आज तो आत्मा को गिरवी रखकर सफलता खरीदी जाती है और रिश्तों को उधार लेकर निभाया जाता है। सुनिए, सबसे मुश्किल काम है आसानी से जीना। हम जिंदगी को इतना कठिन बना चुके हैं कि अब चैन भी बेचैनी में बदल चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं है, यह तो वह किताब है जिसमें हर पन्ना बीता कल से जलता है और हर अगला पन्ना अनदेखे कल से डरता है। इसीलिए आज को ही जीवन मानिए, कल तो यह तो पछतावा बनता है या फिर अफसोस है। बुरा वक्त भी वरदान होता है, वह अपनों और पर्यायों के बीच की धुंध को हटा देता है और जब हमें दिखने लगता है कौन साथ था कौन वजह था, तब आत्मा थोड़ा और परिपक्व हो जाती है। विश्वास टूटा तो दर्पण जैसा हो गया, जोड़ा तो भी दरार दिखती रही और एक दिन जब खुद को उसी दरार में देखा तो समझ आया कि हम खुद ही बिखर चुके हैं। जो दुख बांटते हैं वह इंसान नहीं होते, वह ईश्वर का अंश होते हैं, पर जो मुंह फेर लेते हैं उन्हें समय कभी माफ नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने को हमारी तकलीफ की परवाह नहीं होती। जिंदगी की सबसे सच्ची बात तो यह है, पीछे से सुधरना चाहे तो उसे आज जीकर बेहतर किया जा सकता है, पर हम यादों में उलझने रहते हैं और भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों की बातों में आकर उन्हें मत तोड़िए, क्योंकि जिसे तोड़ने से सालों लगे वो एक क्षण की गलतफहमी से बिखर सकता है और जो बिखर जाए वो दोबारा पहले जैसे नहीं जुड़ता। बहुत बोलने वाला इंसान अगर एक दिन चुप हो जाए तो समझ लेना यह तो वह अंदर से बिल्कुल टूट चुका है या उसने अब समझ लिया है खामोशी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती। यह अक्सर आखिरी हथियार होता है उस इंसान का जिसने बहुत सहा है। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तूने तो यह भी न पूछा खामोश क्यों हो तुम। और तब सवाल ही कोई न पूछे तो जवाब देना भी बेवकूफ़ी लगता है। हमने पूछा करना छोड़ दिया क्योंकि मोहब्बत जितनी ज्यादा की उतनी ही खुद की इज्जत कम कर ली। जिनसे उम्मीद थी सहारा देने की वो ठोकर मार गए और आज कंधा देने का अभिनय कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए मिली थी लोगों ने सोचने में ही बिता दी और सोचते सोचते ही खो दिया वह सबसे जो जीने लायक था। रिश्ते की कदर करनी है तो वक्त रहकर कर लीजिए, वरना सूख पेड़ और पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बस एक धोखा है। खुद के साथ दुनिया को दिखाने के लिए हम ठीक हैं कहते रहें और एक दिन वाकिफ अंदर से भी टूट गए। अपना दर्द छुपाने सीख लिया क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में जरूर होता है। ईमानदारी और वफादारी यह महंगे शौक है, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते और जो लोग इनसे सजा लेते हैं अपनी जिंदगी वही अक्सर अकेला रह जाते हैं पर झुके नहीं रह। गलती करने पर लोग माफी नहीं मांगते बल्कि आपको ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलत से
ज़्यादा आपकी चुप्पी चुभती है। हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी समझदार इंसान से कुछ मिनट की सच्ची बात सुन लेना। और कभी कभी एक अनहा अनुभव पूरी जिंदगी को बदल देता है। गलतियां निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए। और जो दिल से सोचता है वही दूसरों के आंसू पहचान पाता है। हमने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है, क्योंकि सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा। कभी कभी आईना भी साफ होता है पर चेहरा भी धुंधला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ने यही सिखाया, जो आपसे बताकर बंद कर देता है वही धीरे धीरे दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। क्योंकि बातें जब दिल से निकलती है तो रास्ता किसी का भी हो सकता है। मुस्कुराते हुए सह लिया दर्द तो लोगों ने समझा कि हम कोई दर्द ही नहीं होता। पर आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, वह तब आते हैं जब अपनों से चोट मिलती है। हर किसी को खुश रखने की गलत की और उसी से सीख लिया जाना कि कौन अपना है और कौन बस एक वक्त का किरदार, महत्व इंसान का नहीं उसके स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लिया तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी बना रहता है। अपनी बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग सुनते नहीं सिर्फ संग्रह करते हैं और एक दिन तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना देते हैं। जो जिंदगी दे रही है उसे गिनती रहो, और क्योंकि जो छीन लेती है उसकी गिनती कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी देने से ज्यादा छीनने में माहिर है। जिसे अपने दर्द की परिभाषा खुद समझना हो उसे कभी मत बताना कि तुम क्या तकलीफ हो, क्योंकि वो तुम्हारे जख्म नहीं देगा, बस नमक का भाव तय करेगा। जब कोई इंसान टूटता है तो आवाज नहीं आता, पर उसकी खामोशी चीखती है। और जब अपना से धोखा मिलता है तभी असली जिंदगी समझ आती है, क्योंकि जो जख्म गहरा होता है वह अक्सर शब्दों से नहीं, अपनेपन के मर जाने से बनता है। ख्याब तो परिंदों के होते हैं उड़ने के लिए, पर इंसान की नस्ल तो गिरने में लगी है। जिन्हें साथ चलना है उन्होंने ही सबसे पहले धक्का दिया है। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, दर्द तो वो लोग देते हैं जो बुरे वक्त में खुद को भी बदल देते हैं। इंसान वक्त भूल जाता है, पर वक्त में लोगों का चेहरा नहीं भूलना। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। स्वाभिमान को बचा लो, क्योंकि वही अंत में तुम्हारा सबसे सच्चा रिश्ता होता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, और जो भीतर बगावत कर लेता है वही बाहर दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। बुरे वक्त में बड़े को छोटे आंखों में दिखाने लगते हैं, और जब समय बिगड़ता है तो इंसान की पहचान तक मिट जाती है। पर आशा की एक किरण सब कुछ फिर से संजो सकती है। दुनिया तुम्हारे आंसू, दर्द या तकलीफ पर नहीं रुकती, पर तुम्हारी एक भूल पर वह पूरी कहानियां लिख देती है। गलती एक क्षण की होती है, पर इंसाफ पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। यह दुनिया भावनाओं से खोलती है, बचपन में नहीं खोलने से खेलती थी, अब जज्बातों से। जो झुक सकता है वही एक दिन सबको झुका सकता है, पर इस युग में झुकने वाले को ही कमजोर माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत दोस्त नहीं पर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहे नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्म समान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो चारों ओर दिखता है, पर ऊपर देखने भूल जाता है जहां से असली हिसाब लिखा जा रहा होता है। भावनाओं में बहने वाले को हर कोई बेवकूफ बना देता है। हर कोई दिल को आगे कर दिया, और दिल जब हद से ज्यादा साफ होता है तो सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है। रिश्ते का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता जितना कि उस रिश्ते के रहते हुए एहसास का मर जाना। और जब एहसास मर जाता है तो इंसान सिर्फ जीता है, महसूस करना छोड़ देता है। अगर किसी को तकलीफ में देकर तुम्हें भी दर्द देता हो तो मान लेना, ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान मानकर गलती नहीं की, पर अब यह दुनिया इंसानियत को भी चमत्कार समझती है।
जरूरी नहीं कि हर घाव किसी बड़ी चोट बने। छोटी बातों में भी अक्सर दिल से ऐसी चुभ जाती है कि उम्र बिता जाती है पर एहसास नहीं मरते। मन इच्छाओं में उलझो न रहो और जिंदगी हमें जीकर भी चुपचाप चली गई। कभी किसी की उदासी को मजाक मत समझना, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोग भी भीतर से रो रहे होते हैं। जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो बस दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी आत्मा की खामोशी से सुनना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खास वो लोग होते हैं जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दर्द पहचान लेते हैं। रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें झुका दे वह रिश्ता नहीं बोझ होता है। कुछ लोग दोस्त बदलने हैं जैसे कपड़े और फिर उम्मीद करते हैं कि रिश्ते लंबे चले जिसे निभा न सकूं। ऐसा वादा मैं करता ही नहीं। बातें भी मैं अपनी औकात से बड़ी नहीं करता। तमन्ना है ऊंचाइयों की, लेकिन दूसरे को गिराने का इरादा नहीं है। विश्वास में वह शक्ति है कि अंधेरे कमरे में भी रोशनी लगा दी जाए, और अविश्वास में वह ताकत है कि रोशनी में भी अंधेरा महसूस होने लगे। कभी कभी इंसान भगवान को नहीं मानता, लेकिन एक इंसान के प्यार में टूटकर पत्थर बन जाता है। वह जो आपसे नफरत करते हैं अक्सर वह वही होते हैं जिनसे बाकी लोग आपसे प्यार करते हैं। जिंदगी हाथ नहीं पकड़ती, बस समय समय पर धक्का देती है, और वह धक्का या तो संभाल देती है या गिरा देती है। जिसे तुम ईमानदारी समझते हो वह दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। मुझे मत आमा, मैं वह इंसान हूँ जो दर्द भी मुस्कुराकर भी पा जाता हूँ और झड़ भी आंखें से पीता है। जो खुद के लिए जीता है वो एक दिन मर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो युगों तक याद किया जाता है। जो सपने सिर्फ आंखों से पलते हैं वह छोटे होते हैं। बड़े सपनों वह जिसमें सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और तुम्हारा देश भी शामिल हो। माँ बाप के साथ किया गया व्यवहार वह कहानी के जो तुम लिखते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुनाते हैं। जिंदगी की खिड़कियां से दूसरों के कमरे देखने की जरूरत नहीं, अपनी ही जिंदगी का दरवाजा खुला पड़ा है। जहाँ कुछ बेहतरीन चीज तुम्हारे देखने का इंतजार में है। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, तो एक गलत सोच से जिंदगी कैसे खुलेगी। जब शब्दों में मुकाबला आ जाए, तबीयत से जिद हो जाए और दिल में मेल जम जाए तो जीत जाती है। गलत फैमिलियाँ और हार जाते हैं रिश्ते। जिंदगी से शिकायत मत रखो, जो मिला उसे शुक्र समझो, और जो नहीं मिला शायद वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर था। कभी यह मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं, और कभी यह भी मत सोचो कि आप भी सबसे कुछ हैं। बस इतना सोचो कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। सोना आग में तपता है और इंसान तकलीफ में। जो तप गया वही निखर गया। मुसीबत जितनी बड़ी लगती है उससे कहीं बड़ा होता है उन्हें हराने वाला। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी का हल इंसानों में मत ढूंढो, अपने रब से बात करो। उससे कहो मैं थक गया हूँ, वह तुम्हारे दुख को ताकत बना देगा। यह दुनिया न तुम्हारा घर है न तुम्हारा ठिकाना, तो क्यों न मोहब्बत से ही लिया जाए। नफरत में क्या रखा है। नफरत जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी ही जल्दी गिरा भी देती है। प्यार एक पेड़ जैसा है, वक्त लगता है पर छाया जरूर देता है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम कौन सा बीज बोते हो, प्यार का या नफरत का। क्योंकि आत्मा में दोनों संस्कार है, बस जो ज्यादा दोहराओगे वही स्वभाव बन जाएगा। कभी सही सोचना, कभी मत गलत, यह मन की आदत है। लेकिन नियत अगर साफ हो तो रास्ता खुद ईश्वर बना देता है। कर्म अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, नियत अच्छी हो तो घर में ही मथुरा काशी है। कभी लगता है कि दुनिया से बड़ा दुख मिला, पर जब रब की प्रार्थना में बैठो तो एहसास होता है कि यह दुख नहीं, तैयारी है तुम्हें निखरने की। हर दुख, हर हार, हर चोट एक रास्ता खोलती है। अगर तुम रुकना छोड़ दो, मत सोचो कि तुम
क्यों टूटे। सोचो कि तुम्हें फिर से बनने का मौका मिला। कभी कभी रिश्ते जोड़ने से पहले खुद से जुड़ना जरूरी होता है। जब आत्मा सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देता है। सच बोलना अब साहस बन गया है। झूठ एक आदत है, लेकिन जो सच पर खड़ा है वह कभी झुकता नहीं। जिंदगी वही जो झुकता है पर फिर उठकर कुछ लेकर निकलता है। यही जीने का असली सार है। 20 वर्ष का चेहरा प्रकृति का तोहफा होता है। 30 वर्ष का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की छाप होता है। 50 वर्ष का चेहरा उसकी खुद की कमाई होती है। अनुभव, संघर्ष, मुस्कान और जज्बात की गहराई। जो खुद से बड़ा हम सफर नहीं साथ दे या न दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय आता है जब अपनों को धोखा भी असर नहीं करता। उस समय तुम्हारा सच तुम्हारे साथ होता है। मुस्कान छोटी होती है, लेकिन इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। आदत बना लो कि दर्द खुद दे लो, ताकि जब खुद अपने दे तो उस दर्द से ना डर लगे। आंखों बंद करने से मुसीबत दूर नहीं होती और परेशानी आते बिना आंखें नहीं खुलती। यह दो परीक्षाएं, सुख में विनम्रता, दुख में धैर्य, हमें अवश्य पास करनी है। हर गिफ्ट जरूरी नहीं कि चीज हो। प्रेम, प्रवाह, सम्मान, यह भी बहुत बड़े तोहफे हैं। आप उनके देना सीखो, बाद में मौसम अपने आप बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते सिर्फ बदल कर नहीं सुधरते, उनके भीतर एक सच्ची बात होनी चाहिए। ख्वाहिश सबकी यही है, शुरुआत सामान्य से हटकर हो जाओ। रावण किसी के मन में रहे, राम सिर्फ मंदिर में रहे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है दुनिया की सबसे बड़ी दवाई, और वह है प्रार्थना। जो संतुष्ट हो पाया है वही स्वर्ग पाता है। हर गलती का पर्दा सिर्फ रब उठा सकता है। इंसान उसे घसीट कर दिखने में माहिर हो गया है। गरीबों को सबको शादी में बुलाना जरूरी नहीं, मगर अंतिम यात्रा में वही लोग पहले पहुंचते हैं, क्योंकि रिश्तों को असली परीक्षा वही है जिन्होंने दिल में जगह बना ली। वही तो तुम पास हो, बाकी सब थे फास्ट फूड। स्वाद बड़ा, रद्द भी जल्दी हो जाता है। जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस घर में संस्कार न हो वहां की नस्लें बिगड़ जाती है। समय बदलता है और लोगों को भी बदल देता है, लेकिन सच्चाई का स्वाद वही है जो आदतें बन जाए। मकान रोड पर हो तो किस्मत होती है, खेत रोड पर भी हो, पर आदमी जब रास्ते पर हो तो उसकी कीमत नहीं होती। कि ठोकरें उसी को कमाती है जिसकी मेहनत और उम्मीद शुद्ध होती है। खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है, परवाह मत करो। चाहे सारा जमाना खिलाना हो, चलो उसे रास्ते पर चलो। सच्चा और साफ हो। मित्रता की सबसे कठोर परीक्षा है। जब तुम अपने मित्र को उसकी कमियां बताओ, वहीं पर खड़ी होती है असली दोस्ती। धन बहुत हो या न हो, मंद मन, साफ दिल और सच्चाई का साथ, यही असली पूंजी है। काम का आलस और पैसे का लालच दोनों ही महान बनने नहीं देता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब पांच थकते हैं, वही खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है। मिलावट के द्वार में हाँ मैं हाँ मिला दूं, उसे रिश्ते टिकाता है जो आत्मा में नहीं दिखावे से चलता है। आंसुओं का रंग नहीं होता, क्योंकि जब आंखों से आंसू होता है तो संग हो कोई नहीं होता। कौन क्या चला गया वह जरूरी नहीं, जो जरूरी है वो यह है कि उसने क्या सीखा जाए या छोड़ गया। कैलेंडर हर रोज तारीख बदलता है, पर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है और जब आता है तो सब बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दोस्तों वह होते हैं जो दिल की बात को समझने हैं, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ता है। सलाह लेनी है तो हरे भरे खेत खलियानों वक्त की बात को मत सुनो वह सलाह जो जीते हुए का अनुभव बताए। दौलत एक तितली है जिसकी तलाश में इंसान अक्सर अपनों से दूर चला जाता है। जिंदगी अक्सर वहां से कुछ नहीं देता जहां से उम्मीद छलकती दिखती है, और वही जगह कहां बेकहां और निश्चित रूप से सहारा दे देती है।
अपने दिल की बात भूलकर भी किसी से मत कहना, क्योंकि यहाँ कल उसका कागज सुबह होते ही अखबार बन जाता है। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लो, क्योंकि वे गिरते हैं और फिर नए जोश से उठते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।